हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल निकिता's फूडलैंड। आई होप आप सब लोग बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाना चिप्स की रेसिपी। बनाना चिप्स तो सभी को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन श्रावण का महीना चल रहा है तो काफ़ी लोग व्रत करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चिप्स घर पर ही बना लूँ, जो हमें व्रत में भी काम में आए और फिर एज अ स्नैक्स भी हम इसे खा सकें। बहुत ही बढ़िया बनते हैं और हम घर पर बना रहे हैं तो ऑफकोर्स ये हेल्दी ही बनेंगे और बहुत ही फ्रेश बनेंगे। क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी सी टिप्स है, वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है, तो वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी वेट के रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे व्रत के बनाना चिप्स। तो ये देखिए, उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले कच्चे केले लेने हैं। तो यहाँ पर जब आप मार्केट में जाओगे कच्चे केले लेने के लिए, तो कच्चे केले में भी दो वैरायटी होती है। एक बिल्कुल हल्के से पीला होता है और एक बिल्कुल ऐसे हरा होता है। तो आपको हमेशा ये हरा वाला ही लेना होता है। तो सबसे पहले हम इसे काट लेंगे। इसका काटने का प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको दो अलग तरह से बताऊंगी जिससे कि ये काटना आसान हो जाएगा। तो पहले तो आप एक प्लेन चाकू ले लीजिए धार वाला, और इस तरह से इसमें आप कट लगा लीजिए। तो कट लगा लेंगे ना, तो ये बिल्कुल आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि केले के अंदर ना ऐसे चिकनाहट बहुत होती है। जब आप इसके ऊपर का कवर निकालोगे ना, तो मेक श्योर कीजिएगा कि छिलके निकालने के पहले आप अपने हाथों में अच्छी तरह से तेल लगा लीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह से हमें चाकू से पहले इसकी लेयर निकाल लेनी है, ऊपरी लेयर। और इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने केलों को बिल्कुल भी नहीं धोया था। जब हम इसकी पूरी स्किन अच्छी तरह से निकाल लेंगे ना, तब हम इसे पानी में एक बार धो लेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट मेथड में आप इस तरह से चीरे लगा लीजिए, चाकू से निकाल लेना है। और जो भी लेफ़्ट ओवर हरा पार्ट होगा ना, वो आपको इस तरह से छिलर से निकाल लेना है। बहुत ही अच्छे से ये निकल जाएंगे। जो कोई भी इसमें आपको काला पार्ट वगैरह दिख रहा होगा, वो आप इसमें साइड में हटा दीजिए। और यहाँ पर आपको मैं दूसरी मेथड दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आपको चाकू की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली छिलर लीजिए और इस तरह से इसको आपको निकालना है। थोड़ी ताकत आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन फिर भी इसका लेयर पूरी तरह से नहीं निकलेगा। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से इसकी फर्स्ट लेयर हटा लेंगे, और फिर से इसी तरह से आपको इसकी सेकेंड लेयर भी निकाल लेनी है। तो आप तब तक इसको निकाल लिएगा जब तक आपको सफ़ेद केला नीचे अच्छी तरह से दिखाई ना पड़े। तो ये स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और होता क्या है ना, ये कच्चे केले हैं, अगर हम इसे साइड में रख देते हैं ना, तो ये काले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जैसे ही केले को इधर कतलियों में काट लेते हो, तो फटाफट से आपको तेल में इसे छोड़ देना है। तो ये देखिए, केले को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, और साइड से इसे हम ऐसे काट लेंगे और फटाफट से इसकी हमें कतलियाँ बना लेनी है। तो यहाँ पर एक बोल के अंदर मैंने इसकी कतलियाँ इस तरह से कर रही हूँ, और साइड में मैंने तेल चढ़ा दिया है गैस पे। और तेल हमें बिल्कुल कड़क गरम कर लेना है, और फिर उसकी फ्लेम हमें लो कर देनी है। तो यहाँ पर एक एक केले का ही मैं पहले आपको बना के बताऊंगी बैच, क्योंकि हम ना इसे कतलियाँ बना करके छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा तेल में थोड़े कम चिप्स डालने हैं। इसमें हम डालेंगे व्रत वाला नमक, और इन सबको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आप इस तरह से नमक इसमें मिलाकर इसे छोड़ दोगे ना, तो इसमें काफ़ी सारा पानी हो जाएगा। इसीलिए तुरंत ही इसमें आप नमक मिलाइए और इस तरह से तेल में इसे फटाफट से छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आपको एक एक करके ही चिप्स डालना है। अगर आप एक साथ में थोड़ा ज़्यादा डाल दोगे ना, तो ये एक दूसरे से ना चिपक जाएंगे। मैं आपको वो भी बताती हूँ, क्योंकि एक दो यहाँ पर मुझसे भी छूट गए थे। तो ये देखिए, कम डालने हैं आपको, ज़्यादा नहीं डालने हैं। पर मैंने यहाँ पर कढ़ाई ही बहुत बड़ी ली है, तो आराम से यहाँ पर एक केले के सारे चिप्स मैंने डाल दिए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इसे कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से तल लेना है।
और ये देखिए जब ऐसे हल्के हल्के से हो जाएंगे ना चिप्स, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अब इसको हटाना है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप चिप्स को निकालें ना, तो इस तरह से आप है ना जालीदार किसी बर्तन में या ऐसे छन्नी में इसको निकाल लीजिएगा, ताकि चारों तरफ से इसमें हवा लगती रहे और हमारे चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी बन जाए। तो ये देखिए मैं आपको इसका आवाज़ सुनाती हूँ। इतना बढ़िया, कितना क्रंच इसका बढ़िया आया है, बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए। तो चलिए अब हम दूसरी तरह के चिप्स बना लेते हैं। तो इसे हम मसाला चिप्स कहेंगे। तो ये तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इसका चलन है और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको केले को 2 आधे टुकड़ों में काट लेना है और इस तरह से लंबे लंबे आपको चिप्स यहाँ पर काट लेने हैं। लेकिन यहाँ पर केले थोड़े से छोटे हैं, तो यहाँ पर आधा मैंने किया है ना, फिर भी ये इतने लंबे नहीं हुए हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, दूसरा केला ना बिल्कुल ऐसे ही ले लूँगी। तो ये हल्का सा मोटा रहेगा, हमें वैसा ही रखना है, क्योंकि हम इसे तलेंगे ना तो ये बहुत ही पतला और क्रिस्प हो जाएगा। अब जो मसाला चिप्स हम बनाएंगे ना, तो उसके अंदर हमें बस ये चिप्स ऐसे काट लेने हैं और इनको तुरंत ही हमें तल लेना है। इसके अंदर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक मसाला बनाकर रख लेते हैं साइड में। इसमें हमें डालना है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काला नमक और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा मसाला बन करके बिल्कुल तैयार है। तो पहले मसाला बनाना ज़रूरी है और उसके बाद ही हम इसमें चिप्स को तलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए तेल काफ़ी गर्म है और लो फ्लेम पे अब इसमें हमने चिप्स डाल दिए हैं। यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ये चिप्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर स्टिक ना हो पाए, तो इसलिए आप इस तरह से झारी को ऐसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। और अगर आपको लगे इसमें जगह है तो इसमें आप थोड़े से चिप्स और भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाले हैं। और इसे भी हमें तलने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम ही यहाँ पर आपको रखनी है। और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, स्पेशली ये मसाला चिप्स, क्योंकि इस पर हम जो मसाला डाल रहे हैं ना, उससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो चलिए इसे भी हम निकाल कर साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ऐसे गरम गरम चिप्स यहाँ पर निकाले ना, इनको आपको एक प्लेट में डाल देना है और तुरंत आपको ये जो हमने मसाला बना करके तैयार किया है, आपको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, ताकि गरम गरम चिप्स में ये अच्छे से लग जाए। अब आप इसका आवाज़ सुनिए, कितना बढ़िया इसका क्रंच आया है। वाह। तो चलिए अब हम बना लेते हैं हमारे येलो बनाना चिप्स, जो कि मार्केट में मिलते हैं और बच्चों के लिए ये अच्छे भी होते हैं। तो बस आपके मन जैसा आप यहाँ पर शेप एंड साइज़ आप काट लीजिए। तो मैं यहाँ पर सिंपल राउंड जो मिलते हैं मार्केट में, वैसे ही इसे शेप दे रही हूँ। और बस जो कुछ भी बचा हुआ था थोड़ा बहुत, वो मैंने ऐसे ही इसमें कतलियाँ इसकी काट ली है। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें डाल लेनी है हल्दी की पाउडर। तो यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाली है मैंने एक केले के चिप्स के अंदर, और अच्छी तरह से आपको हल्दी इसमें मसल के लगा लेनी है। अगर आपको चाहिए कि चिप्स का कलर अच्छे से इवन आए, तो बिल्कुल अच्छी तरह से हल्दी इसमें मसल के डालनी है। और अब हम इन सबको तेल में छोड़ देंगे। अब बाकी के चिप्स में और इस चिप्स में डिफरेंस ये है कि नमक डालते हैं ना, तो चिप्स गीले हो जाते हैं। जो दूसरे मसाला चिप्स है ना, वो भी हम डायरेक्टली डालते हैं तो वो भी हल्के से गीले ही होते हैं। लेकिन जो ये येलो चिप्स है,
इसके अंदर हल्दी लगने के बाद ना ये हल्के से ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ज़्यादा क्वांटिटी के चिप्स एक साथ डाल सकते हो, ये बिल्कुल भी एक दूसरे से स्टिक नहीं होंगे। तो ये देखिए मैंने काफ़ी बड़ी बैच इसमें एक ही साथ डाल ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 केले एक ही साथ कतलियाँ करके इसमें छोड़ दिए हैं और बस इसे भी हमें कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से इन्हें भी हमें तल लेना है। हल्के हल्के हाथ से आपको झारी इसके ऊपर से घुमानी है, बिल्कुल अपसाइड डाउन नहीं करना है, क्योंकि दोनों साइड से हमें चिप्स को टाइम देना है तलने के लिए। ये देखिए बस हल्के हल्के हाथ से आपको ऐसे इसे घुमा लेना है। और जब चिप्स ऐसे हल्के हल्के से हो जाएंगे ना, आपको खुद ही ध्यान में आएगा कि वो बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए हमारे खूबसूरत से येलो बनाना चिप्स बन करके बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने ज़रा भी नमक नहीं डाला है, क्योंकि तेल ऑलरेडी हल्का सा नमकीन है, क्योंकि हमने नमक वाले इसमें तले थे। और अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि नमक आप उनको कम ही खिलाएं। तो बस बनाइए आप लोग भी और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आप इन बनाना चिप्स को महीना भर भी स्टोर करके रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में। और बस ट्रैवल कीजिए और घर के चिप्स लेकर जाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए इनका क्रंच आप सुन ही सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसी ही बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।